बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में दावा ठोका है। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सौतेली मां जो है प्रिया सचदेव कपूर, उसने कथित तौर पर जो संपत्ति को लेकर वसीयत तैयार की है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है और इन्हीं मांगों को लेकर के करिश्मा कपूर के जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जो वाद है उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर प्रिया जो सचदेव हैं, जो उनकी पत्नी हैं तीसरी संजय कपूर की, उनको कहा गया कि संपत्ति का तमाम जो ब्यौरा है वो कोर्ट के सामने पेश करें। साथ ही जो वसीयत है उसको भी जो है कोर्ट के सामने रखने के लिए कहा गया है। कोर्ट इस मामले में 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अब इस दौरान जब सुनवाई हुई तो प्रिया कपूर के जो वकील हैं राजीव नैयर, उन्होंने कोर्ट को बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट के माध्यम से 1900 करोड़ रुपये जो हैं वो दिए जा चुके हैं और इस मामले को लेकर के जो करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे हैं उनकी तरफ से महेश जेठमलानी जो हैं वो कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने उस बात को आगे रखते हुए कहा गया कि पहले उनको बताया गया कि कोई भी इस मामले में जो वसीयत है वो नहीं है, लेकिन फिर बाद में जब ये सब कुछ हो गया, क्योंकि उनकी मौत हुई और तमाम जो रस्में हो गई, उसके बाद में बताया गया कि एक वसीयत है, उसके मुताबिक जो संपत्ति के हकदार हैं वो संजय कपूर की तीसरी पत्नी यानी कि प्रिया सचदेव कपूर है। इसको लेकर के आपत्ति दर्ज की गई है करिश्मा कपूर की बच्चों की तरफ से भी। साथ ही साथ में जो संजय कपूर की मां है रानी कपूर, उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि जब प्रिया की संजय से शादी हुई तो 3 महीने बाद ही सब कुछ बदल गया और अब जो कि 30,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे संजय कपूर, तो उस संपत्ति में उनके पास फ़िलहाल कुछ नहीं है और उनकी सर पर छत भी नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने भी इस मामले में कहा है कि संपत्ति में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखा जाए तो संजय कपूर की तीनों पीढ़ियां यानी कि उनकी मां, पत्नी और बच्चे जो हैं वो इस संपत्ति को लेकर के फ़िलहाल एक दूसरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच कोर्ट ने कहा है कि तमाम संपत्तियों का ब्यौरा और साथ ही साथ जो वसीयत है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 9 अक्टूबर को होगी और देखना होगा कि आखिर संजय कपूर की संपत्ति का वारिश कौन है। वीडियो से होगी अभिषेक के साथ जितेंद्र भाटी, ट्यूना भारतवर्ष, दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति के लिए 3 पीढ़ियां कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा है जहां करिश्मा कपूर और संजय कपूर के दोनों बच्चों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस दौरान जो सुनवाई हुई तो संजय कपूर की मां रानी कपूर की तरफ से उनके वकील ने बताया कोर्ट को कि मैं रानी कपूर हूं और मेरे पास वक्त कुछ नहीं बचा है, क्योंकि 3 महीने बाद ही जो तीसरी शादी थी उसके सब कुछ उनसे छिन गया। इशारा था प्रिया सचदेव कपूर की ओर। क्या कुछ उनका कहना था कोर्ट में। मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट बग्गर साहब, ये बताइए कोर्ट में आपने क्या कहा आज। देखिए, कोर्ट में जो कहा वो तो अब मैटर सब जुडिस है। आपने सुनाई है कि क्या कहा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिसेस कपूर ने अपने आप पहले भी पब्लिकली बोला है, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बोला है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। और वही हमने कोर्ट को भी बताया कि आज के दिन जो जिनके पास सब होना था उनके पास कुछ नहीं बचा। आप ये कह रहे हैं कि संजय कपूर की माता भी बेदखल हो गई, बच्चे बेदखल हो गए और अब उनके पास कुछ है ही नहीं। मैं तो माँ के बारे में बोल सकता हूँ कि वो तो अगर जो केस बन रहे हैं उसके हिसाब से जो बोल रहे हैं कि कोई ट्रस्ट है, कोई विल है, उन सब के हिसाब से तो माँ बिल्कुल ही बेदखल हो गई है। कुछ नहीं बचा उनके पास। और अब जो ये केस डाला है करिश्मा कपूर जी ने अपने बच्चों के लिए, उनके हिसाब से उनके बच्चे जो हैं पर्सनल लेगेसी जो है संजय कपूर की, उससे बेदखल हो गए हैं। एटलीस्ट ये उन्होंने दावा किया है। कुछ चीज़ें क्या ये इशारा कर रही हैं कि एक बार वापस जो बातचीत का उनका देखे ब्यौरा जो याचिका के अंदर है कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर बेहद डिवोर्स हो गया थी, शादी हो गई, लेकिन क्या वापस से एक दूसरे से बहुत करीब भी थे। देखिए, ये मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। जो पेपर्स दाखिल किए गए हैं आप अगर उनको देखेंगे तो आप अपना जजमेंट उसके हिसाब से लगाइए। उनकी क्या रिलेशनशिप थी नहीं थी, दैट्स नॉट फॉर मी टू कमेंट अपॉन। देयर आर डॉक्यूमेंट्स आउट देयर, आप देखें। आपको भी क्यों लग रहा है कि विल फर्जी है, फॉर्स्ड है? सेम बात रानी कपूर बोल रही है, ये अभिषेक और उनके जो बच्चे हैं करिश्मा कपूर का और संजय कपूर के, वही बात बोल रहे हैं। फॉर्ज क्यों लग रहा है आपको? विल का तो हमारे को तो आज तक विल के बारे में बताया ही नहीं गया था। विल की कॉपी हमारे को कभी दी नहीं गई थी। लेकिन मांगी थी, हमने सारा मांगा है। हमने बहुत
टाइम मांगा है कि हम 15 मेल्स किए। 15 से ज़्यादा मेल्स किए हैं कि हमारे को बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी कुछ नहीं दिया गया। तो विल फोर्ज्ड है, ये दावा जो है करिश्मा कपूर जी ने अपने बच्चों के बेसिस पे किया है। दे आर कॉलिंग इट फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड, वी हैव नॉट इवन सीन अ कॉपी ऑफ द विल। तो हमारे हिसाब से तो विल है ही नहीं कोई, आपके हिसाब से भी नहीं है, आप भी नहीं हमारे को तो मानते पता ही नहीं है विल के बारे में। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो कहा गया कोर्ट में, नेहा साहब ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के थ्रू आगे दे दी गई है, इसके बारे में क्या है थोड़ा सा? हमारे को भी कई चीज़ें पता चल रही हैं और अब जो केस आ गया है कोर्ट में, तो अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमारे को नहीं बताई जा रही थी अब हमारे को मिल रही है। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब धीरे धीरे करके मिल ही रही हैं। कोर्ट ने भी प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है, स्टेटस मांगा है, क्या है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। कोर्ट का बस यही डायरेक्शन है कि संजय कपूर जी की जो पर्सनल एसेट्स हैं, मूवेबल हुई, इमूवेबल हुई, वो सारी की डिटेल्स टिल द डेट ऑफ हिज डेथ 12 जून तक जो उनके एसेट्स थे उन सब की डिटेल्स कोर्ट में जमा करनी है। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट टू प्रिया सचदेवा। ठीक है, एक बात और बताइए मुझे कि आप भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई विल ही नहीं है, कोर्ट के सामने रखी जाती है, तो आप उसको चैलेंज करेंगे रानी कपूर जी? एक बार विल सामने तो आए, हमारे को दी जाए, तब देखेंगे। बट एज फार एज वी आर कंसर्न वी डोंट नो अबाउट द विल। आज स्टेटस क्या है? क्या रानी कपूर जी जो उनके प्रॉपर्टी थी फैमिली की, उनके बेटे की, उनके हस्बैंड की, उसका कुछ है उनके पास पोजेसन या नहीं? उनके पास कोई एसेट्स का पोजेशन नहीं है। जिस घर में वो रहती थी दिल्ली में आके, वो घर में वो जाती नहीं है, जा नहीं सकती हैं अब। जो घर संजय के थे यूएस में, यूके वगैरह में, वो वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। तो उनके पास अब कुछ नहीं है, वो अपनी बेटी के साथ रह रही हैं। अच्छा, और प्रॉपर्टी पे भी पोजीशन किसका है? प्रॉपर्टी पे पोजेशन उनकी वाइफ का है, प्रिया सचदेव का। जी। तो अब इसमें 9 अक्टूबर को अगली हेयरिंग होगी। जी। कुछ और चीज़ जो आप उनके वकील के तौर पर कहना चाहते हो? ओनली टू द एक्सटेंट के मिसेस कपूर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरा इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। एंड वो यही बोलती हैं कि डेथ का कॉज क्या है। पहले दिन से उनके सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव हैं, टू गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाट कॉज द डेथ, बिकॉज वो नहीं मानती कि ये इतना नेचुरल डेथ है जैसे दिखाया गया है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि फॉल्सिफिकेशन हो रही है, फोर्जरी हो रही है, उसकी तहकीकात की जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका इंटरेस्ट, उनके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको एट 80 ईयर्स ओल्ड कुछ और उनकी पर्सनल वांट्स या डिज़ायर्स नहीं हैं। तो शी इज़ गोइंग टू होप दैट जस्टिस प्रिवेल्स वेरी सून। चलिए, तो देखिए इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को है। हालांकि यहाँ पर देखें तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो संपत्तियाँ हैं उनका ब्यौरा रखा जाए। अब देखिए इस मामले में पहले ही जो रानी कपूर हैं वो संजय कपूर की मौत की जो परिस्थितियाँ थी उनके ऊपर संदेह जता चुकी थी कि मौत जो है वो नेचुरल नहीं लग रही है। अब अगला जो इस मामले में पड़ाव ये आया है कि संपत्ति को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ संजय कपूर की मां बल्कि जो उनके बच्चे हैं करिश्मा और संजय कपूर के, उन्होंने भी कहा है कि जो उनकी सौतेली मां है वो संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रही हैं और फौज वसीयत बनाई गई है। वीडियो सहयोगी के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।